आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन से टॉयलेट आखिर जाती कहां है, या फिर जियो की इंटरनेट स्पीड पहले जैसी तेज क्यों नहीं रही? और हाँ, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बिना सीमेंट के कैसे बना था? या कभी सोचा है कि जेल में कैदियों के कपड़े हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं, लाल या काले क्यों नहीं? ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आज हम लाए हैं 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए शुरू करते हैं आज का दिमाग हिला देने वाला सफर। क्या आपने मोबाइल टॉवर के ऊपर वो सफेद गोल ड्रम देखे हैं? कभी सोचा है उनका काम क्या होता है? असल में जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आवाज रेडियो सिग्नल में बदल जाती है। वो सिग्नल हमारे आसपास के टॉवर पकड़ लेते हैं और उन्हें फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब यही फाइबर सिग्नल आगे दूसरे टॉवर तक जाता है और फिर से रेडियो सिग्नल बनकर हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। और ये जो सफेद ड्रम होते हैं ना, ये उसी रेडियो सिग्नल को कैच करके फाइबर बॉक्स तक पहुंचाते हैं। यानी ये छोटे से ड्रम ही असली हीरो हैं, जिनकी वजह से हमारी कॉल और इंटरनेट चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, जियो की स्पीड स्लो क्यों हो रही है? पहले जियो की स्पीड इतनी तेज होती थी कि डाउनलोड करने में पल भर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्लो क्यों हो रही है? दरअसल इसका पहला कारण है इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या। पहले की तुलना में अब लाखों नए लोग हर दिन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। दूसरा कारण है 5G। कंपनियों का पूरा ध्यान अब 5G नेटवर्क लाने पर है, इसलिए 4G को उतना अपग्रेड नहीं किया जा रहा। इसी वजह से जियो समेत कई नेटवर्क की स्पीड कम होती जा रही है। फैक्ट नंबर 3, टाइप सी चार्जर क्यों बना? आजकल हर मोबाइल में टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन इसे बनाया ही क्यों गया? टाइप सी पुराने USB चार्जर का एडवांस्ड वर्जन है। यह डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर करता है और फास्ट चार्जिंग भी देता है। और सबसे मजेदार बात, इससे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी चार्ज किया जा सकता है। यानी ये चार्जर है भी और पावर बैंक भी। फैक्ट नंबर 4, QR कोड पर 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? कभी QR कोड को ध्यान से देखा है? उसमें 3 कोने पर स्क्वायर बने होते हैं। क्यों? असल में पहले के कोड जब स्कैन होते थे तो कैमरा कंफ्यूज हो जाता था कि कोड सीधा है या उल्टा। लेकिन 1994 में जब QR कोड बना तो उसमें 3 स्क्वायर्स डाले गए ताकि स्कैनर तुरंत पहचान सके कि कोड कहां से शुरू हो रहा है। इसीलिए QR कोड तेजी से स्कैन होता है और अगर थोड़ा खराब भी हो तो पढ़ा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कितने पैसे मिलते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर करोड़ों रुपए मिलते होंगे, लेकिन सच कुछ और है। असल में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाले को पैसे नहीं देती, बल्कि उल्टा कुछ फीस लेती है, लगभग 700 रुपए से 1 लाख रुपए तक। और रिकॉर्ड बनाने के बाद आपको बस एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वही सर्टिफिकेट आपकी पहचान दुनिया भर में बना देता है। फैक्ट नंबर 6, एयरप्लेन की टॉयलेट कहां जाती है? कई लोग सोचते हैं कि जहाज से टॉयलेट नीचे गिरा दी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एयरप्लेन में टॉयलेट वेस्ट स्टोर करने के लिए एक अलग टैंक होता है जो करीब 1000 गैलन तक का होता है। प्लेन लैंड करने के बाद उस टैंक को खास मशीनों से साफ किया जाता है और हफ्ते में 2 बार उस जगह को डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, कैदियों के कपड़े हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? जेल में हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों दिए जाते हैं? पहला कारण, सफेद रंग को शर्म और सादगी का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कारण, पहचान करना आसान हो जाता है। अगर कोई कैदी भागे तो लोग दूर से ही पहचान ले। और तीसरा कारण है, सफेद रंग धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कैदी को गर्मी कम लगती है। फैक्ट नंबर 8, हम सब करते हैं ये गलती, मोबाइल रात भर चार्जिंग पर छोड़ देते हैं। पर क्या इससे बैटरी खराब होती है? पहले के जमाने में हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आजकल के मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी आती है जो खुद ही चार्ज कंट्रोल कर लेती है। 100% होते ही चार्जिंग कट जाती है, तो अब रात भर चार्जिंग पर लगाना कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट नंबर 9, गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों होता है? गैस सिलेंडर के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। कई लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ डिजाइन है, लेकिन नहीं, वो छेद बहुत काम का है। वो छेद सिलेंडर के नीचे से ठंडी हवा पास होने देता है, जिससे सिलेंडर का तापमान नियंत्रित रहता है। अगर वो ना हो तो तापमान बढ़ने पर धमाका भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, मंदिरों में घंटी क्यों लगाई जाती है?
मंदिर में घंटी सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं होती, उसकी आवाज में इतनी वाइब्रेशन होती है कि आसपास के बैक्टीरिया और जर्म्स मर जाते हैं। साथ ही घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती है, जिससे मन शांत और फोकस्ड रहता है। इसीलिए ही मंदिरों के आसपास का माहौल हमेशा इतना सकारात्मक लगता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी